हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? खुश हो एकदम? मस्त हो? स्वस्थ हो? चलो, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम कोई टॉपिक के बारे में बातें नहीं करेंगे, कोई स्टडी रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में ये बातें जरूर करेंगे कि कैसे आप अपनी स्टडी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हो। अक्सर मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं ऑफलाइन में भी, किस तरह से पढ़ा नहीं जा रहा है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम जीएस को ज्यादा पढ़े या हम मैथ को ज्यादा पढ़े या हम इंग्लिश को ज्यादा पढ़े या हम रीजनिंग को ज्यादा पढ़े। सर हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जिसमें वो बच्चे बोलते हैं सर हम 12-12 एक-एक रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, यानी कि हम बहुत लेट तक सो रहे हैं, फिर भी हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन सब के बारे में मैं बातें करूंगा आज आपके लिए, और उन पर आपने इंप्लीमेंट करना है। वे चीजें कहीं आप तो नहीं कर रहे हो, उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहला रूल तो क्या है भाई? देखो, हमारे जीवन का चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप किसी भी पद पे हैं, सबसे पहला तो हमारे अंदर है ना आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, लिख लो ये पॉइंट, ये लो। आत्मविश्वास आपने अपने अंदर जगाना पड़ेगा। आपने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, जो आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि मैंने मैथ पढ़ना है या रीजनिंग पढ़नी है, या मैं ये एग्जाम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पता नहीं आपके अंदर से आवाज आ रही है या नहीं। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस जंगल में ना सबसे भारी भरकम जो जानवर है वो कौन है? वो हाथी होता है जनाब। और जो सबसे लंबा जानवर है वो जिराफ होता है। और जो सबसे चालाक जानवर है वो लोमड़ी है। और इन तीनों में से राजा कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात क्या है, इन तीनों में से राजा कोई भी नहीं है। और उससे भी अजीब बात क्या है, जो राजा है उसके पास इन तीनों में से कोई क्वालिटी भी नहीं है। यानी कि राजा शेर है, और शेर ना तो भारी भरकम है हाथी की तरह, ना वो बहुत चालाक है लोमड़ी की तरह, ना वो बहुत ज्यादा लंबा है किसकी तरह, जिराफ की तरह। तो एक दिन शेर को बुलाया गया फाइनली कि बताओ भाई आप राजा कैसे हो, जबकि आपके पास कोई क्वालिटी तो है ही नहीं इन तीनों वाली। फिर शेर ने जवाब दिया, शेर ने कहा कि मेरे है ना अंदर से आवाज आती है कि मैं इन सब पे राज कर सकता हूं। तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूं, मैं ये कार्य कर सकता हूं। आपके अंदर से आवाज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस आवाज को सिर्फ आप ही सुन सकते हो और कोई भी नहीं सुन सकता। समझ में आई ये बात है? यानी कि शेर ने कहा मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है, मुझे लगता है कि मैं इन सब पर राज कर सकता हूं। तो आत्मविश्वास को आपने अपने अंदर जगाना पड़ेगा। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण लोगों को ही पसंद करती है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत अच्छा बोलने वाला कोई वक्ता हो, या बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने मरीजों के साथ बात करने वाला एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, एक बहुत अच्छा चिकित्सक हो। हर व्यक्ति जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है उसको ये सोसाइटी पसंद करती है। और दरअसल क्या है भाई, आत्मविश्वास तो हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पहलू के लिए। और भी आपको वास्तविकता बताऊं, सच्चाई बात यह है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है तो सामने वाले इंसान के अंदर भी आत्मबल बढ़ जाता है भाई, उसमें भी आत्मविश्वास जग जाता है। अरे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को प्रकाशित करती है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है तो सामने वाले में भी आत्मबल जगेगा ही जगेगा। चाहे सामने वाला कुछ भी हो, डिपेंड नहीं करता वो आपसे छोटा है बड़ा है। वो आपका ऑफिस का कोई कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका अधिकारी हो सकता है, आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका ग्राहक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्लियर है बातें? तो आपने अपने अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने टारगेट फिक्स करो, आप अपना लक्ष्य फिक्स करो कि आपको किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। आपको बैंकिंग के सेक्टर में जाना है, या आपको एसएससी के सेक्टर में जाना है, या आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। देखो मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो सरकारी नौकरी है वो सफलता को मापने का पैमाना बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि सरकारी नौकरी जिसकी लगी है सिर्फ वही सफल है? क्या जो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं बहुत अच्छी जॉब, वो सफल नहीं है? जिनके अच्छे अच्छे पैकेज हैं प्राइवेट में, जिनकी 2-2 3-3 लाख रुपए सैलरी है, क्या वो सफल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास सरकारी नौकरी है सिर्फ वही सफल है। वो सफलता का पैमाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो आप अपने टारगेट सेट करो सबसे पहले, किसी भी फील्ड में। जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में, आप प्राइवेट में जा रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप एमटेक कर रहे हो,
या आप बिजनेस की फील्ड में जा रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप अपना खुद का कोई भी सेटअप कर रहे हो, अपना टारगेट सेट करो। पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, फिर अपना टारगेट सेट करो। और इस टारगेट के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है दिशा, दिशा का ज्ञान होना, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर आज के दौर में बच्चा गलती क्या करता है, ये दिशा पे काम नहीं कर पाता। देखो ये भारत का मैप है जनाब, ये भारत का मैप मान लो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा भाई प्यारा भारत। और कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मान लो दिल्ली में खड़ा है कोई व्यक्ति, और उससे कहा जाए कि तेरे को कश्मीर जाना है, उस व्यक्ति को कहा जाए कि तेरे को कश्मीर जाना है, और उसका मुंह इधर है, तो क्या वो कश्मीर कभी जीवन में पहुंच पाएगा? क्या वो अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएगा? कहां पहुंच जाएगा जनाब? वो कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, और बहुत मेहनत भी कर रहा है, बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, तो क्या वो कभी पहुंच पाएगा कश्मीर? या नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि उसकी क्या गलत है, उसकी दिशा गलत है, उसकी डायरेक्शन गलत है। बजाय कि थोड़ा सा डाइवर्ट करना था उसने अपने आप को, इधर से इधर ऐसे डाइवर्ट करना था, और यहां कश्मीर बहुत जल्दी पहुंच पाता। यानी कि जो आपका रास्ता है कठिनता का, वो बहुत सरल हो जाएगा अगर आप डायरेक्शन पे काम करोगे तो। एक दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कहता हूं एक दिशा चुनो और जुट जाओ, एक दिशा चुनो और जुट जाओ, एक प्रेरक जीवन तैयार करो अपना। तो अपना लक्ष्य टारगेट फिक्स करो, अपना टारगेट, और एक दिशा पे काम करो, आत्मविश्वास अपने अंदर जगाओ। बच्चे क्या करते हैं, दिशा पे काम नहीं कर पाते। ये उन्हीं की बातें सर, कभी मैं जीएस में पढ़ता हूं, कभी मैथ पढ़ता हूं, कभी रीजनिंग पढ़ता हूं, कभी इंग्लिश पढ़ता हूं। आज के दिन क्या कहानी है, आज के दिन है ना बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आज के दिन है ना बच्चे पैसिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव वो नहीं जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो ग्रामर में। पैसिव लर्निंग का मतलब क्या है कि या तो आप सिर्फ कोचिंग क्लास ही ले रहे हो, और या फिर आप कोचिंग से आने के बाद है ना अलग अलग वीडियो देख रहे हो, दो वीडियो वहां से देख ली, दो वीडियो आपने वहां से देख ली, दो वीडियो आपने वहां से देख ली। यानी कि आप अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहे हो किसी एक टीचर के साथ। कभी आप इधर भाग रहे हो, कभी आप उधर भाग रहे हो। अरे गाड़ी को भी कहीं जाना तो चारों टायर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, एक टायर उस रोड पे जा रहा है, एक टायर उस रोड पे जा रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में एक रोड पर चलोगे तो आप अपने टारगेट पर पहुंच पाओगे। तो आप कहीं से भी पढ़ो, आप एक टीचर के साथ पढ़ो। सबसे पहली बात, किसी पे विश्वास बना के रखो, आप वहीं से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता उससे पढ़ो उससे पढ़ो, जो भी आपको बेटर लगे। अरे आज का 21वीं सदी का दौर तो ऐसा है ना, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, इतने ऑप्शन कभी थे नहीं, पिछली 20 शताब्दियों में, सदियों में इतने ऑप्शन थे नहीं कभी भी। यानी कि ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है जिनको पहले असंभव माना जाता था। मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लो आपने रीजनिंग में क्लॉक पढ़ना है, आपने घड़ी पढ़नी है, तो आप क्लॉक डालो और उसमें जनाब 20 वीडियो आ जाएंगी, कोई भी जो आपको एक अच्छी लगे उससे पढ़ो, और फिर सारे टॉपिक फिर उसी टॉपिक से, उसी टीचर से पढ़ो आप। ऐसा नहीं आप कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। तो दिशा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है दिशा का ज्ञान होना। तो पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। बताइए ना पैसिव लर्निंग क्या है, या तो आप सिर्फ कोचिंग कर रहे हो, या आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, यानी कि आप खुद से नहीं पढ़ रहे। और जब आप खुद से पढ़ोगे उसको एक्टिव लर्निंग बोला जाता है। यानी कि आप एक्टिव लर्निंग पर ध्यान दो, पैसिव पर मत दो। बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे लिए जो दौर है ये तकनीकों का दौर है। मैं आपको दोनों ही बातें बता दूं कि जो सोशल मीडिया है ना, ये अच्छी बात है कि हमारे जीवन को बहुत जागरूक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को स्पॉइल भी कर रहा है, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहा है। जब इंस्टा पे रील देखते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कितनी रील हमने ऊपर स्वाइप कर दी है, कितनी देर हमने इंस्टा चला ली है, कितनी देर हमने फेसबुक चला ली है, पता भी नहीं चलता आपको। 1-2 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। और वैसे जो ढंग की वीडियो है वो बड़ी उबाऊ लगने लगती है। ये आज के कुछ ह्यूमन की है ना टेंडेंसी बन गई है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि बच्चों को पता नहीं क्यों 30-30, 35-35 मिनट के लेक्चर भी बड़े उबाऊ लगने लग जाते हैं। 30-30, 35-35 मिनट के लेक्चर, और जबकि 1.5 घंटे की रील बड़ी उबाऊ नहीं लगती उन्हें, क्योंकि उसमें तो मजा आ रहा है, उसमें तो इंटरेस्ट आ रहा है। यानी कि रील में वो रियलिटी नहीं है जो रियलिटी में रियलिटी है, जो आप वीडियो देखना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी कहानी हो गई है, हर कोई सोचता है कि मेरे लिए ये 60 सेकंड की रील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये 30 मिनट की रियल वीडियो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसी आज के दिन बच्चों की क्वालिटी सी हो गई है, पता नहीं क्या है। समझ में आई है बातें? तो आप सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, अपना टारगेट फिक्स करो किसी भी फील्ड में, और फिर एक डायरेक्शन पे कार्य करो, और फिर उस पे आगे बढ़ते चले जाओ। और रही बात देर रात तक जगने की, कभी ज्यादा देर रात तक मत पढ़ो।
ये हमारा जो नेचर है ना, वो नेचर के साथ ह्यूमन नेचर तभी बहुत अच्छा चलता है। आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो रात की ड्यूटी करता है और सुबह जब घर आता है तो उसका स्वभाव है ना चिड़चिड़ा रहता है। ये जो रात बनाई है ये सोने के लिए ही बनाई है। हमेशा प्रकृति के साथ उठो। आप देखो, मान लो आप 4 बजे उठ रहे हो सुबह, आप 5 बजे उठ रहे हो, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, बड़ी पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आएंगी। लेकिन आप दिन में तो सो रहे हो और आप रात में जग रहे हो, तो ऐसा गलत है। तो ज्यादा देर रात तक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 1-2 बजे तक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मेरे से कहते हैं सर हम 1 बजे पढ़ते हैं, सर हम 2 बजे तक पढ़ते हैं, सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाओ कि मैंने ये काम मैं कर सकता हूं, इस जीत को मैं हासिल कर सकता हूं। फिर उसके लिए अपना टारगेट सेट करो, जो भी आपके टारगेट है, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है दिशा का ज्ञान होना। ठीक है, तो बस यही बातें मैंने आपको बतानी थी। एक आप एक्टिव लर्निंग पे ध्यान दो, एक टीचर के साथ बने रहो, कभी इधर मत भागो कभी उधर मत भागो, यानी कि अपने मन के अंदर थोड़ी स्थिरता रखो। आइए कुछ बातें समझ। ये मन है ना, चंचल नहीं होना चाहिए। स्थिरता रखो अपने मन के अंदर कि मैंने यहां से ही जीएस पढ़नी है, यहां से मैंने रीजनिंग पढ़नी है, यहां से मैंने मैथ पढ़ना है, यहां से मैंने इंग्लिश पढ़नी है, और एक बार पढ़नी है सिर्फ। मैं तो आपसे खुद भी ये बोलता हूं, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो ना, उसको ऐसा नहीं है बार बार देखना है, उसको एक बार देखना है और उसके बाद उसको लिख लेना है, उसके बाद उसको लिख लेना है। ऐसे ही मैथ में करना है। अरे उसी चीज को तो एक्टिव लर्निंग कहा गया है। मान लो आपने टॉपिक पढ़ लिया मैथ में, प्रॉफिट लॉस का, एवरेज का टॉपिक पढ़ लिया आपने। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक की भी वीडियो देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट की, और फिर क्वेश्चन की भी वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भाई आप क्वेश्चन की वीडियो? जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, आप खुद के तरीके बनाओ, खुद की ट्रिक बनाओ, खुद से इंप्लीमेंट करो उन क्वेश्चन पे। उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। तो बच्चे इसीलिए तो पीछे जा रहे हैं कि पैसिव लर्निंग तो कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान है ना एक्टिव लर्निंग पे दो। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बातें आपसे करनी थी। कुछ बच्चे बहुत तैयारी को बहुत टेंशन में है कि तैयारी नहीं हो पा रही है सर, ये है वो है, तो क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए। तो अपने मन को पहले स्थिर रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर, ज्योग्राफी तो ऐसे चलती ही रहेगी, स्टैटिक जीके भी ऐसे चलता ही रहेगा, बने रहिएगा साथ के साथ। और आज की वीडियो यहीं तक रखता हूं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।